हेलो नमस्कार बिहार के शिक्षक साथियों अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी, क्योंकि यहाँ हम उन प्रश्नों को लेकर के चर्चा करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और जिससे आपका चयन आसान हो सकता है। साथियों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए हम क्लास शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो बिहार का सबसे बड़ा ज़िला जो है दोस्तों वह है पश्चिमी चंपारण, जिसका क्षेत्रफल है 5228 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस हमारा मनाया जाता है 22 मार्च को। बाकियों क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह जो शुरू होता है वह है 1917 को। गांधी जी का पहला सत्याग्रह यहीं से शुरू हुआ, चंपारण से। अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था कुमार गुप्त प्रथम ने। गुप्त काल में कुमार गुप्त प्रथम ने इसकी स्थापना की थी। बिहार में पटना संग्रहालय किसके शासनकाल में बना था? ब्रिटिश शासन में, मुगल शासन में, गुप्त में, मौर्य में। तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही होगा, ब्रिटिश शासनकाल में 1917 में पटना संग्रहालय की स्थापना की गई थी। बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? गया, पटना, किशनगंज, बक्सर। तो बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा होती वो होती है किशनगंज में, यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है। बिहार की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बिहार की सबसे बड़ी झील जो है वो है कांवर झील। ठीक है। अगला है, बिहुला बिशहरी पूजा किस जिले में प्रसिद्ध है? तो आप कहेंगे ऑप्शन हमारा ए सही है, मुंगेर जिले में बिहुला बिशहरी पूजा प्रसिद्ध है। किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो भागलपुर जिले को हम सिल्क सिटी कहते हैं। बिहार का सबसे छोटा ज़िला कौन सा है? तो आप कहेंगे बिहार का सबसे छोटा ज़िला जो है वो है हमारा शिवहर। सबसे बड़ा अभी हम पीछे पर पहला क्वेश्चन था, और सबसे छोटा कौन सा है हमारा? शिवहर जिला। चलिए, किसे बिहार का शेर कहा जाता है? तो बिहार का शेर हम कहते हैं डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को हम बिहार का शेर कहते हैं। अच्छा, जयप्रकाश नारायण को हम क्या कहते हैं? तो हम कहेंगे जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो बिहार का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो है हमारा सोमा पर्वत। अगला क्वेश्चन है, क्यूल पर्वत श्रृंखला किस जिले में स्थित है? क्यूल पर्वत श्रृंखला, तो आप कहेंगे क्यूल पर्वत श्रृंखला जो है वो हमारा ऑप्शन बी, मुंगेर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजगीर की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? विपुलाचल, रत्नागिरी, सोनागिरी, उदयागिरी। तो हमारा ऑप्शन जो ए है वो सही है, विपुलाचल। विपुलाचल जो है वो राजगीर की पहाड़ियों में सबसे ऊंचा है। मुंगेर की किस पहाड़ी पर सीता कुंड है? देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मुंगेर की जो पहाड़, कौन सी पहाड़ी ऐसी है जहाँ पर सीता कुंड स्थित है? तो आप कहेंगे वो है क्यूल पहाड़ी। ठीक है, क्यूल पहाड़ी जो है वहाँ पर सीता कुंड स्थित है। रामशिला पर्वत कहाँ स्थित है? तो रामशिला पर्वत जो है स्थित है वो गया में। ठीक है। चलिए, प्रेमशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है हमारा नालंदा, गया, मुंगेर और बक्सर। तो आप कहेंगे प्रेमशिला और ब्रह्मयोनी पहाड़ जो हैं वो दोनों गया जिले में स्थित हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए, गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? गंगा बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? ऑप्शन है पटना, बक्सर, भागलपुर, कटिहार। तो आप कहेंगे गंगा जो है वो बिहार में प्रवेश करती है बक्सर से। ठीक, गंगा बक्सर से बिहार में प्रवेश करते हैं। कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर और दक्षिण बिहार को अलग करती है? मतलब जैसे हमारा बिहार है तो ये उत्तर और दक्षिण बिहार जो है, नॉर्थ और साउथ बिहार, कौन सी नदी है जो दो भागों में बांटती है? तो आप कहेंगे ऑप्शन हमारा गंडक है, कोसी है, गंगा है, सोन है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही है, गंगा। गंगा जो है ऐसे बहती हैं बिहार के बीचों बीच।
और ये बिहार को उत्तर और दक्षिण में बांट देती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? तो ऑप्शन हमारा है गंडक, कोसी, सोन और फल्गु। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए सही है, गंडक। गंडक नदी जो है वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 21वां क्या है? कमला नदी का संगम कोसी से कहाँ होता है? ऑप्शन हमारा दरभंगा, खुटौना, मधेपुरा और सुपौल। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही है खुटौना। खुटौना में कमला नदी और का संगम जो होता है वो किससे होता है? हमारी कोसी नदी से। कमला नदी और कोसी नदी संगम कहाँ होता है? तो आप कहेंगे खुटौना में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, ये देखिए ध्यान दीजिए, बिहार की नहीं, दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी की बात हो रही है। तो आप कहेंगे दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी जो है, ऑप्शन है हमारा गंडक और सोन, फल्गु और पुनपुन। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, सोन। सोन नदी जो है वो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है। ठीक, सोन किसकी सहायक नदी है? तो आप कहेंगे गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है सोन नदी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी नदी उत्तर दक्षिण को जोड़ती है? किसके माध्यम से? पुलों के माध्यम से। तो अभी हम पढ़े थे, अभी हम देखे थे जो हमारा बिहार था, इस तरीके से देखिए इसके बीच से कौन सी नदी बह रही थी? गंगा नदी। तो गंगा पर जो पुल बने होंगे वही तो हमारे उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ेंगे। तो ऑप्शन जो हमारा बी है वो सही हो जाएगा, गंगा नदी। गंगा नदी उत्तर और दक्षिण बिहार को पुलों के माध्यम से जोड़ती है। अगला क्वेश्चन हमारा, पावापुरी किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए पावापुरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है। आप लोग कमेंट करिएगा कैसे संबंधित है ये जैन धर्म से, इसको कमेंट में आप बताइएगा। तो पावापुरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका ऑप्शन है जलदका, गंडक, फल्गु और पुनपुन। तो आप कहेंगे जलदका जो है, जलदका नदी के किनारे पावापुरी स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम चलते हैं 25वें पर। 25वां क्वेश्चन हमारा है, कौन सा शहर गंगा और पुनपुन के संगम पर स्थित है? ऑप्शन है पटना, फतुहा, आरा और भागलपुर। तो आप कहेंगे ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, फतुहा। फतुहा के किनारे, फतुहा शहर जो है वो गंगा और पुनपुन के संगम पर फतुहा शहर स्थित है। ठीक है, चलिए तो साथियों क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो, यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम इस क्वेश्चन की संख्या को भी बढ़ाएंगे और रेगुलर हम इस पर वीडियो डालते रहेंगे। बिहार स्पेशल से संबंधित, NEP से 2020 से संबंधित, बाल विकास और समावेशी शिक्षा संबंधित। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।